अभी नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती, जय करनी कृपा की, राम राम साबाई खम्मा गणी। कैसे हो सभी? आप सभी का सोनी कंप्यूटर की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुभाष सोनी आपका तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चलिए भी, कैसे चल रही है तैयारी? बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। बिल्कुल डटे रहना है आपको, हौसला मत गवाना। ठीक है, जिस उम्मीद से आप तैयारी कर रहे हो उसी उम्मीद पे आपको कायम रखना है। ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, आपको ये मान के चलना होगा कि जो सिलेबस हम कर रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसको कम से कम कंप्लीट करें, उस सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट करें। अगर आप हाफ छोड़ दोगे, ठीक है, आधा ही बीच में छोड़ दोगे, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा टॉपिक आप कंप्लीट करो, आपके मन में ये रहेगा कि हमने पूरा सिलेबस उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हाँ, फिर आपके पास मैटर तो रहेगा कम से कम। ठीक है, आपको ये तो नहीं होगा कि हमारे पास मैटर नहीं है, आपके पास मैटर तो रहेगा, और जो मैटर आपके पास रहेगा उसको आप कभी भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए। मेमोरी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी अपनी चल रही थी। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ पार्ट सेकेंडरी मेमोरी के पढ़ लिए थे, जैसे मैग्नेटिक टैप पढ़ लिया, फ्लॉपी डिस्क पढ़ लिया। ठीक है, और हार्ड डिस्क जैसे चल रही थी, हार्ड डिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया, और हार्ड डिस्क के प्रकार की बात आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा पढ़ा था हार्ड डिस्क के प्रकार हमें पढ़ने थे। ठीक है, जो आप आज हम कंटिन्यू करेंगे, अभी इस वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हार्ड डिस्क। ठीक है, इसे विंचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंचेस्टर। ध्यान रखना, विंचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? हार्ड डिस्क को जाना जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पे, किसके प्रकार की? हार्ड डिस्क के प्रकार की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई प्रकार की होती है। हाँ, जैसे मान लो, एक तो होता है पाटा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हार्ड डिस्क के प्रकार, पाटा, पी ए टी ए, पाटा, ये हार्ड डिस्क का एक प्रकार है। ठीक है, पाटा का पूरा नाम जो होता है, देखिए जो भी प्रकार है इसके, उसकी फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे पाटा का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, पैरेलल एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अटैचमेंट। ठीक है, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है, इसे आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। इसे आईडीई भी कहा जाता है, आईडीई, आईडीई। ठीक है, हाँ, आईडीई का पूरा नाम हो गया इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसे कहा जाता है। क्लियर? भी कहते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं, यह 8 बिट के डाटा को एक समय में भेज सकता है। हार्ड डिस्क क्या आता है? डाटा को स्थानांतरण करने के लिए काम में आता है। डाटा को स्टोर कर लिया, डाटा उस हार्ड डिस्क में से हमने निकाल लिया, जिससे हार्ड डिस्क में से उसमें एक प्रकार आता है पाटा नाम का। ठीक है, हाँ, 8 बिट का डाटा एक समय में भेज सकता है। 8 बिट का डाटा एक समय में क्या कर सकता है? भेज सकता है। ठीक है, एक समय में एक बार में 8 बिट का डाटा। ठीक है, इसकी जो डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है वो होती है 133 MB पर सेकेंड। स्पीड की अगर बात की जाए, अलग अलग स्पीड होती है। स्पीड स्पीड की बात की जाए तो 133 MB यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, खासतौर ज्यादातर हमें इसके प्रकार ही याद रखना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर दूसरा इसका प्रकार आता है साटा, SATA। साटा होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, यहां पे पैरेलल की जगह क्या आ जाएगा? सीरियल आ जाएगा। ठीक है, साटा। दूसरा जो इसका प्रकार आता है वो आता है हार्ड डिस्क का, साटा, SATA, साटा। साटा आता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी
अटैचमेंट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया। आगे बात समझ में? हाँ, यह हार्ड डिस्क जो होती है साटा, ये केबल जो होती है वो पतली और फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल पतली केबल की, फ्लेक्सिबल मतलब उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो ज्यादातर उपयोग किया जाता है वो पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, फ्लेक्सिबल पर्सनल कंप्यूटर में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर हम जो यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी अगर स्पीड की अगर हम बात करें ना, साटा की स्पीड इसकी स्पीड होती है 300 MB पर सेकेंड। ठीक है, 300 MB पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। 300 MB पर सेकेंड में 300 MB डाटा ये ट्रांसफर कर सकती है, जो भी है। तीसरा जो इसका प्रकार आता है वो आता है SSD। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, कीमत ज्यादा होती है, छोटी आकार में होती है SSD की। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम होता है। फुल फॉर्म देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट बन जाती है हर किसी की भी। ठीक है, हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, कीमत ज्यादा आती है, स्टोरेज क्षमता वैसे कम होती है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल छोटी मात्रा में। हार्ड डिस्क की तुलना में यह फाइल और डाटा को जल्दी कॉपी कर लेता है, तेज होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की तुलना में एसडी की तुलना में फाइल को क्या करता है, तेजी से कॉपी कर लेता है। ठीक है, तेजी से कॉपी कर लेता है। इसकी डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड की अगर हम बात करें यहां पे, तो वो होती है 805 MB पर सेकेंड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है स्पीड, 805 MB पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, 805 MB पर सेकेंड। तीसरा जो इसका प्रकार आता है वो आता है, सॉरी, चौथा जो इसका प्रकार आएगा वो आएगा SCSI, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, हाँ, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये क्या होता है, ये इसका जो उपयोग किया जाए वो छोटे कंप्यूटर सिस्टम, स्मॉल मतलब छोटे कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाएगा। डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड जो होती है वो 640 MB पर सेकेंड होती है। ठीक है, छोटे कंप्यूटर में उपयोग, किया जाएगा। स्पीड की अगर बात की जाए, इसकी स्पीड तो 640 MB पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, ये चार प्रकार की होती है, पाटा, साटा और SSD और SCSI। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे? हाँ, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि विश्व की पहली हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, विश्व की पहली हार्ड डिस्क कौन सी थी, तो विश्व की पहली हार्ड डिस्क थी IBM 305। नोट लगा के आप यहां पे लिख सकते हो, विश्व की पहली हार्ड डिस्क। अब आपको पता है कोई भी चीज पहली बार बनाई जाती है उपकरण के तौर पे बड़ी बनती है ना। विश्व की पहली हार्ड डिस्क थी IBM 305। क्या थी? IBM 305 RAMAC नाम का एक सुपर कंप्यूटर था जो लॉन्च किया गया था, उसमें इसका उपयोग किया था। ठीक है, हाँ, आगे बात समझे? हाँ, RAMAC। ठीक है, हाँ, रैंडम एक्सेस ऑफ मेथड एक्सेस कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें 5 MB का डाटा, कितना MB का? 5 MB का डाटा स्टोर किया जाता था, सिर्फ ओनली 5 MB IBM कंपनी ने बनाई थी।
5 MB का डाटा, 5 MB का डाटा स्टोर। ठीक है, IBM कंपनी ने बनाई, IBM इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। ठीक है, इसने बनाई थी। और इसका स्टार्टिंग के अगर वजन की अगर हम बात करें ना, वजन 1 टन से अधिक था। वजन की अगर बात की जाए, इसकी वजन 1 टन से अधिक वजन था। कीमत अगर उसमें बात की जाए ना, कीमत की अगर बात की जाए, कीमत कितनी थी, तो लगभग इसमें थी 60,000 रुपए, लगभग 60,000 रुपए थी। ठीक है, आजकल कीमत कम में आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलो, तो उसको उठाने में तो कितने बहुत सारे लोग लगे, 1 टन उसका वजन था, है ना। हाँ, छोटी सी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता था, यानी कि 5 MB मेगाबाइट। ठीक है, आजकल तो टीबी तक के, टेराबाइट तक के, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट तक के आ रखे हैं उसमें स्टोरेज क्षमता वाली हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, हमारे पास पिक्चर होनी चाहिए यहाँ पे लगभग। हाँ चलो, ये रही, ये जो पिक्चर है, ये यहाँ पे, ये देखो, ये हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रही है ना, आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क, ये थी स्टार्टिंग की हार्ड डिस्क। देखो कितने सारे लोग इसको लगे हैं उठाने में, है ना। तो बहुत 1 टन वजन कम नहीं होता, बहुत सारे टन बहुत वजन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे, ये अपना हार्ड डिस्क का होता है पूरा टॉपिक कंप्लीट, यानी कि मैग्नेटिक चुंबकीय जो डिवाइस होती है वो होती है पूरी। अब बात आती है दूसरी। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, दूसरा पार्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी का, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि प्रकाशीय डिस्क जिसको कहा जाता है, प्रकाशीय डिस्क जिसको हम कहेंगे। ठीक है, अब जो अभी तक हमने जो डिवाइसें पढ़ी थी, मेमोरी पढ़ी थी, उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाशीय यानी कि प्रकाश का यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश का यूज किया जाएगा, अर्थात लेजर किरणों का यूज किया जाएगा। ठीक है, अर्थात मैं बात करता हूं प्रकाशीय डिस्क, ये एक प्रकार की समतल वृत्ताकार डिस्क होती है। ठीक है, वृत्ताकार डिस्क होती है ये, वृत्ताकार डिस्क। वृत्ताकार यानी कि गोल आकृति में होती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डिस्क होती है। ठीक है, जो सामान्य से पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है, एक पदार्थ होता है पॉलीकार्बोनेट से बननी होती है, पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। पॉलीकार्बोनेट एक पदार्थ होता है, उससे बनाई जाती है। आपने देखा होगा सीडी वगैरह। ठीक है, वो जो प्लास्टिक का होता है ना, वो पॉलीकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं, जो 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें डेटा जो है वो लेजर लाइट की मदद से लिखा और पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल में डाटा लेजर किरणों से पढ़ा और लिखा जाता है। पढ़ने का मतलब उसमें जो कुछ है, प्रोग्राम, मूवी वगैरह, वीडियो वगैरह देख रहे हैं, लिखने का मतलब उसमें स्टोर करें, लिखा जाता है। आगे बात समझ में यहाँ पे। हाँ, लेजर लाइट, क्लियर। हाँ चलो, अब इसमें बात आती है यहाँ पे कि इसमें होते क्या। ठीक है, एक तो होती है सीडी, एक होती है डीवीडी, एक होती है बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो इसका एक बताया गया यहाँ पे सामान्य। तो पहली आती है इसमें सीडी। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी कौन सी डिवाइस है, प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क का ध्यान कर लेना। वैसे सेकेंडरी मेमोरी है, प्रकाशीय डिस्क होती है। ठीक है, अब सीडी प्रकाशीय डिस्क भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, प्रकाशीय डिस्क भी कहेंगे। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, यानी कि इसका जो विकास जो हुआ था वो डिजिटल ऑडियो स्टोर करने के लिए किया गया था, ऑडियो। ठीक है, पहले स्टार्टिंग, फिर वीडियो वगैरह आने लगी। यानी कि इसमें भी सीडी में जो डाटा को पढ़ा और लिखा जाता है वो भी लेजर किरणों से ही पढ़ा और लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऊपर आ गए, यहाँ पे लेजर किरणों से पढ़ा जाता है। तो प्रकाशीय डिस्क के अंदर जो भी यहाँ पे उदाहरण आएंगे उसमें डाटा लेजर किरणों की सहायता से पढ़ा और लिखा जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ पे। इसे WORM भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
इसे इसे WORM यानी कि भी कहते हैं। सर WORM की फुल फॉर्म क्या होगी बताना जरा। राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। रीड मैनी। ये क्या कह रहे हैं? राइट वंस, राइट का मतलब लिखना, राइट वंस लिखा एक बार जाता है, रीड मैनी, मैनी का मतलब बहुत, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, और पढ़ा इसको कई बार जाता है। जैसे मान लो आप किसी मार्केट से आप कोई सीडी लेके आते हो, उसमें एक मूवी लेके आए, ठीक है, और आपने घर में लाके उसको देख ली, ठीक है, इसका मतलब उसमें उसमें जो डाटा लिखा गया वो एक बार लिखा गया, वो मूवी है वो फर्स्ट बार डाली गई, सीडी खाली थी, दुकान वालों ने उसमें से भर दिया उसको, ठीक है, मूवी डाल दी गई, आपने उसको घर में लाके देख ली, आपके फिर आपने उसको अपने फ्रेंड को दे दी, फिर उसने अपने फ्रेंड को दे दी, फिर उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना, मतलब पढ़ा उसको कई बार गया, यानी कि वो जो मूवी थी वो कई बार देखी गई, और लिखा कितनी बार था? एक बार, जहां से आप मार्केट से खरीद के लेके आए थे, ठीक है। तो ये राइट वंस रीड मैनी यानी कि इसमें डाटा एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जाता है, अर्थात इसमें डाटा जो भी है, मूवी वगैरह ऑडियो वगैरह जो कुछ भी, इसमें डाटा एक बार लिखा, ठीक है, लिखा और बार बार पढ़ा जाता है, और बार बार पढ़ा जाता है, ये होता है राइट वंस रीड मैनी का मतलब। आगे बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखो सीडी मैं दिखा देता हूं यहां पे आपको। सीडी वैसे तो आपने देखी होगी, ठीक है, अब इतना क्रेज नहीं है सीडी का, अब तो सिर्फ हम कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तभी वो सीडी को काम में लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की सीडी होती है, ठीक है। इसमें भी इस तरीके से होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ट्रैक और सेक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। अब सीडी को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। ट्रैक और ये गोल रंग की जो रिंग होती है उसको हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया सीडी में जो कहलाती है वो फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। फ्रैगमेंटेशन कहलाती है, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे, इसका जो व्यास जो होता है, व्यास वो होता है 4.7 इंच का। व्यास की अगर बात की जाए, व्यास जो होता है वो होता है 4.7 इंच का व्यास होता है, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है वो 1.2 mm होती है। मोटाई की अगर बात की जाए 1.2 mm होती है, और इसमें अधिकतम डाटा 700 MB तक स्टोर किया जा सकता है। डाटा स्टोर कितना किया जा सकता है? 700 MB यानी कि मेगाबाइट तक स्टोर किया जा सकता है। आगे बात समझे, ठीक है। सीडी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन सी होती है उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देख लो यहाँ पे सीडी के 3 प्रकार, देख लो यहाँ पे सीडी के प्रकार। अब सीडी का जो फर्स्ट प्रकार होता है वो होता है सीडी रोम। देखो सीडी रोम क्या होता है? सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि देखो यहां से नाम से ही पता चल रहा है इसको, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा दे, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसी सीडी जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सके, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ और डाटा आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते, यानी कि सीडी में से स्टोर डाटा को नहीं मिटा सकते आप। सिर्फ इस सीडी को आप सिर्फ रीड ओनली यानी कि पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे निर्माता कंपनी पहले से ही डाटा स्टोर कर देती है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है ना। तो इस सीडी में स्टोर डाटा मिटाया नहीं जा सकता, इसमें स्टोर डाटा मिटाया नहीं जा सकता,
ठीक है। जो कंपनी इसमें पहले से ही कुछ डाटा स्टोर कर देती है, सिर्फ आप उसी कोई काम में लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, पहले तो ये आ गई। ठीक है, जो दुकान से आप खरीद के लेके आओगे तो उसमें जो डाटा है वही आप देख पाओगे। दूसरा आता है उसमें CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। अब देखो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्ड यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड करने योग्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें डाटा को एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है। रिकॉर्डेबल यानी कि एक बार इसमें लिख दिया गया, आप बार बार उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, इसमें डाटा एक बार लिखा बार बार पढ़ा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वो होती है CDR। एक होती है CDRW। CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब हो गया यहां पे रीराइटेबल। रीराइटेबल, री का मतलब दोबारा, राइटेबल मतलब लिखना, यानी कि इसमें डाटा को बार बार पढ़ा, बार बार लिखा और बार बार मिटाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, CDRW। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है CDRW। CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसमें हो गया RW रीराइटेबल, रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब दोबारा से लिखना। इसमें डाटा बार बार पढ़ा, लिखा और मिटाया जा सकता है। बार बार पढ़ा, लिखा और मिटाया जा सकता है, और मिटाया ही होगी CD आपकी 3 प्रकार की। ठीक है, फिर बात आती है इसमें नेक्स्ट जो आती है वो आती है DVD। क्या आती है? DVD की अगर बात की जाए यहां पे, तो देखो यहां पे CD का हो गया पूरा मैटर, DVD की बात कर लेते हैं। दूसरा DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर बात की जाए यहां पे डिजिटल की जगह, डिजिटल वीडियो की जगह वर्सेटाइल भी आप कर सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हो? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल भी आप कर सकते हो यहां पे। ठीक है, हाँ। अब देखो CD और DVD में फर्क क्या है? CD में कम डाटा आता है DVD की अपेक्षा, और DVD में ज्यादा डाटा आता है। ठीक है, CD की तुलना में DVD अधिक ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करेगी। ठीक है, हाँ, इसमें भी लेजर बीम की सहायता से डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, लेजर बीम या फिर किरण, लेजर बीम की सहायता से डाटा पढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में यहां पे, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, इसका भी व्यास 4.7 इंच का होता है। ठीक है, व्यास 4.7 इंच का होता है। ठीक है, और मोटाई भी कितनी होगी? मोटाई भी सेम होगी उसकी, सेम 1.2 mm। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूं एक सामान्य DVD में 4.7 GB और अधिकतम DVD में 17 GB तक डाटा आ सकता है। सामान्य DVD की अगर बात की जाए, उसमें आप कोई भी डाटा वगैरह डालते हो, सामान्य DVD में 4.7 GB, और अधिकतम की बात की जाए तो 17 GB तक डाटा आ सकता है। आगे बात समझ में, यहां पे ये होता है DVD का। तीसरा इसमें जो पार्ट आता है प्रकाशीय में, वो आता है BRD। BRD होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू मतलब नीली, रे मतलब किरणें, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, अब प्रकाशीय डिस्क तीन प्रकार की होगी, CD, DVD और BRD। तीनों में अगर सबसे ज्यादा अधिकतम डाटा की अगर बात करें ना, किस में आता है, तो वो आता है BRD में।
BRD में ब्लू रे डिस्क, ठीक है। CD और DVD दोनों की अपेक्षा डाटा अधिक स्टोर किया जा सकता है, अर्थात इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर यानी कि नीली लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डेटा पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर यानी कि नीली लेजर किरणों का प्रयोग, नीली लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CD और DVD की अपेक्षा अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है, CD DVD की अपेक्षा अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है इसमें, ठीक है, अधिक डाटा स्टोर होता है। आगे बात समझ में। हाँ, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो होती है 408 mm होती है। वेवलेंथ कितनी होगी? 408 mm, यानी कि सिंगल लेयर पर 25 GB, ठीक है। 4 लेयर होती है, सिंगल लेयर पर 25 GB डाटा, डबल लेयर पर 50 GB, ट्रिपल लेयर पर 100 GB और चौथी लेयर पर 128 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। 4 लेयर होती है इसमें, 4 लेयर यानी कि परत होती है, 4 लेयर। फर्स्ट जो लेयर होती है उस पर 25 GB डाटा, ठीक है। दूसरी लेयर जो होती है उस पे 50 GB डाटा। तीसरी लेयर पर जो डाटा स्टोर किया जा सकता है वो 100 GB तक डाटा, ठीक है। और चौथी लेयर जो आती है उस पे 128 GB तक, अर्थात 25 से 128 GB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। ये होता है प्रकाशीयता। अब बात आती है तीसरा इसका जो प्रकार आता है सेकेंडरी स्टोरेज का। पहला हो गया मैग्नेटिक, दूसरा हो गया प्रकाशीय, तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत। तीसरा इसमें देख लो, यहां पे तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज आएगा, ठीक है, यानी कि विद्युत स्टोरेज, विद्युत की सहायता से, विद्युत स्टोरेज, ठीक है। विद्युत बिजली की सहायता से जिस मेमोरी में डाटा को स्टोर किया मिटाया जा सकता है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ठीक है। हाँ, विद्युत किरणों की सहायता से डाटा को पढ़ा, लिखा और मिटाया जा सकता है। जैसे पहला आता है इसमें पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी, पेन ड्राइव छोटी सी एक चिप होती है, ठीक है। उसमें वो डाटा स्टोर करने के लिए काम में आती है और पोर्टेबल होती है, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा भी सकते हैं, वजन में भारी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। पेन ड्राइव डाटा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, USB पोर्ट से इसको जोड़ा जाता है। किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? USB पोर्ट से जोड़ा जाता है, यानी कि ये पेन ड्राइव जिस हम पोर्ट में डालते हैं उसको पोर्ट बोला जाता है, जोड़ा जाता है। USB का पूरा नाम हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। जिस खांचे में हम लगाते हैं ना पेन ड्राइव उसको हम पोर्ट बोलते हैं, तो USB पोर्ट होता है, उसमें डाला जाता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा, डाटा ट्रांसफर करने, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो पेन ड्राइव को काम में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने को इंपोर्टेंट डाटा रखना होता है तो पेन ड्राइव में हम रख लेते हैं, हाँ, ठीक है। दूसरा इसमें आता है SD कार्ड। दूसरा क्या आता है इसमें? SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। एक तो होता है मोबाइल में आप यूज करते हो मेमोरी कार्ड, वो एक होता है कैमरे में उससे बड़ा जो कार्ड होता है, जैसे फोटो खींची जाती है उस कार्ड में स्टोर हो जाती है ना। हाँ, तो वो होते हैं SD कार्ड, यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। ये भी डाटा स्टोर करने के लिए जाता है। आप मेमोरी कार्ड किसी शॉप पे लेके भैया इसमें गाने भर दो, भैया इसमें मूवी भर दो, इमेज डाल दो, है ना, तो अपने कंप्यूटर से दुकानदार वाला डाटा स्टोर कर देता है किसमें?
आप इसमें मेमोरी कार्ड में स्टोर कर देता है। ठीक है, हाँ, डाटा स्टोर करने के लिए फुल एसडी कार्ड आते हैं, मिनी एसडी कार्ड आते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड आते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, फुल एसडी कार्ड, मिनी एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्थानांतरण करने के लिए काम में आता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, काम में आता है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ पे। तो ये थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बच जाती है, वो बच जाती है फ्लैश मेमोरी। क्या बच जाती है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे रोम, डबल ईपी रोम हमने पढ़ा था, जो रोम का तीसरा प्रकार था, डबल ईपी रोम। ठीक है, इसमें विद्युत की सहायता से, यानी कि इलेक्ट्रिक की सहायता से डाटा को मिटाया जाता है। ठीक है, तो वो आता है यहाँ पे फ्लैश मेमोरी। तीसरा आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, ठीक है, ये भी डाटा स्थानांतरण करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, हाँ, इसे डबल ईपी रोम कहा जाता है, इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं। ठीक है, डबल ईपी रोम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में, इरेजेबल मिटा सकते हैं, किसे? इलेक्ट्रिकल। कौन सी ये चल रही है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यानी कि विद्युत वाली चल रही है मेमोरी यहाँ पे, तो इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं। आगे बात समझे? हाँ, विद्युत की सहायता से डाटा मिटाया जाता है, विद्युत की सहायता से डाटा क्या किया जा सकता है? मिटाया जाता है। ठीक है, डाटा मिटाया जाता है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे तीसरा प्रकार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज भी होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो, एक इसमें होती है अन्य मेमोरी की। अगर हम बात करें अन्य मेमोरी की, जैसे वर्चुअल मेमोरी बच जाती है और एक क्लाउड स्टोरेज बच जाता है। अन्य की अगर हम बात करें यहां पे, अन्य मेमोरी की, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखो, वर्चुअल मेमोरी को हम काल्पनिक और आभासी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी? काल्पनिक या आभासी मेमोरी भी इसको कहा जाता है, आभासी मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी कब काम में आती है? देखो हम जब भी कोई भी डाटा, कोई भी फाइल या फोल्डर जब ओपन करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, रैम में ओपन होती है। ठीक है, रैम में ओपन होती है, यानी कि इसकी सहायता से यूजर कई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर एक साथ चला सकता है। भाई होनी किस में ओपन है? रैम में ओपन है। तो रैम में कई सारी एप्लीकेशनों को एक साथ में चलाने के लिए जो रैम की जो सहयोगी बनेगी, वो कौन सी मेमोरी बनेगी? वो वर्चुअल मेमोरी बनेगी। कैसे सर? देखो यहां पे, जब मेमोरी में कई प्रोग्राम, रैम मेमोरी है, ठीक है, भाई कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे रैम में चलेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो बड़े प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, डिवाइड करके रैम में चलाने का जो काम करेगी, वो वर्चुअल मेमोरी काम करेगी। ठीक है, अर्थात रैम की कमी जो पूरी करती है, वो वर्चुअल मेमोरी पूरी करती है। ठीक है, कई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर एक साथ चला सकते हैं इसकी सहायता से। कई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर चला सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? वर्चुअल मेमोरी की। अगर कंप्यूटर सिस्टम की रैम कम है, तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके उसी की कमी को पूरा किया जा सकता है। कंप्यूटर की रैम कम है तो इसकी सहायता से रैम की कमी पूरी की जा सकती है। रैम की, ये इंपॉर्टेंट है, रैम की कमी पूरी की जा सकती
ठीक है ना भाई। प्रोग्राम तो किस में ओपन होते हैं, होने हैं रैम में ओपन होने, ठीक है। तो रैम में बड़े प्रोग्राम है, उसको जो चलाएगी वो वर्चुअल मेमोरी उसमें करवाएगी, अर्थात बड़े डाटा को हार्ड डिस्क से छोटा करके रैम में चलाने का काम करती है। बड़े डाटा को छोटे करके रैम में चलाती है, रैम में चलाती है, तो वो वर्चुअल मेमोरी काम करेगी, अर्थात रैम की सहयोगी होगी, है ना। हाँ ठीक है। दूसरी मेमोरी होती है इसमें क्लाउड स्टोरेज। अन्य मेमोरी की अगर हम बात करें, दूसरी मेमोरी होती है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड मतलब बादल होते हैं, ठीक है, आसमान में होते हैं बादल, तो है ना। अब क्लाउड स्टोरेज क्या आते हैं कि इसकी मदद से, क्लाउड स्टोरेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फिर डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर हो गई तो जहां पर भी हम जाएंगे वहां पे इंटरनेट का यूज करके वो डाटा हम काम में ले सकते हैं। भाई ऑनलाइन कोई भी चीज ऑनलाइन, आप जहां पे हो वहां पे आप ऑनलाइन बुक करा सकते हो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जाके, या फिर आप नेक्स्ट डे किसी दूसरे गांव चले गए, दूसरे शहर चले गए, वहां पे भी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो, कुछ भी आप खरीद सकते हो, कहीं पर भी जो ऑनलाइन हमें चीज मिला है हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो अपने डाटा हमने ऑनलाइन स्टोर कर दिया, ठीक है, तो उसको हम कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम कॉन्टेक्ट नंबर है अपने, वो हम जीमेल आईडी पे डाल देते हैं, है ना। तो मोबाइल वगैरह गुम हो जाता है तो नया मोबाइल लाते हो, उसमें जैसे ही जीमेल आईडी लगाते हैं तो उसमें सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने ऑनलाइन स्टोर कर दिए जीमेल आईडी पे, ठीक कर दिए इसमें, ठीक है। हाँ, तो इंटरनेट की सहायता से किसी भी दुनिया से हम ऑनलाइन डाटा स्टोर किया गया हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर कर दिया ना, ऑनलाइन, तो इंटरनेट जहां पे भी चलाएंगे वहां पे हम डाटा काम में ले सकते हैं, सीधी सी बात यही होती है, ठीक है। जैसे जीमेल आईडी से कोई भी हम, कोई जीमेल आईडी होती है, इंटरनेट चलाना पड़ेगा, जीमेल आईडी में कोई भी मैसेज आया है, ठीक है, वो ऑनलाइन स्टोर हो गया, कहीं पे भी किसी भी जगह आप इंटरनेट ओपन करके जीमेल आईडी ओपन करके मैसेज वगैरह देख सकते हो। जैसे व्हाट्सएप के मैसेज है तो ऑनलाइन हो जाते हैं। अब कहीं भी किसी भी जगह आप जाते हो वहां पे इंटरनेट चलाओ, व्हाट्सएप के मैसेज आ जाएंगे, है ना। जैसे गूगल ड्राइव आप यूज करते हो फोन में, गूगल ड्राइव, ठीक है। अमेजोन वेब सर्विस होती है, गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स होता है, तो ये चीज जो होती है ये होती है ऑनलाइन। उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पे, गूगल ड्राइव, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विस, वेब यानी कि इंटरनेट की जो सर्विस होती है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। हाँ, ETC, ये क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, ठीक है। हाँ, तो ये होती है आपकी क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन हम स्टोर कर देते हैं, वो भी एक मेमोरी होती है, मेमोरी में डाटा स्टोर होता है ऑनलाइन, तो है ना। तो ये आपका हो गया क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी का पार्ट होता है अपना कंप्लीट होता है। बाकी आशा करता हूँ आपकी क्लासेस समझ में आई होगी, बिल्कुल ऐसे ही बने रहिएगा, बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे टॉपिक हम लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल हर टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।